आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका। मुरादाबाद के डबल फाटक पर आम आदमी कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर गुस्से का इजहार किया, क्योंकि सन 1972 में जब चीन और हिंदुस्तान का आमना सामना हुआ तो चीनी सैनिकों ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर मामले को निपटा दिया। लेकिन अब आखिर क्यों चीन के मन में इतना गुस्सा फूटा कि जो हिंदुस्तानी निहत्थे सैनिकों बंधक बनाकर हत्या कर दी। इसी को लेकर देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाती है कि देश की जनता आपके साथ है। हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब दे, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा देने को तैयार हैं, क्योंकि हम जिस मिट्टी में जन्मे हैं उसी मिट्टी में मिटने को तैयार हैं। विरोध करने में जिला अध्यक्ष एडवोकेट जावेद आलम, रविंद्रनाथ भाटिया, असलम मलिक, जाविर हुसैन, अविद, अब्दुल समद, जावेद रशीद आदि लोग सम्मिलित रहे। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद आलम है और मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ यूथ विंग का, मुरादाबाद जिले से। अच्छा, ये जो आपने पुतला फूंका तो क्या विरोध था? पुतला फूंकने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये अपने गुस्से का इजहार करना था। जैसे कि सभी जानते हैं और मौजूदा हालात सबक लेने के हैं और एक दूसरे का हाथ थाम कर इस देश को मजबूत करने के हैं कि हमारा पड़ोसी जो बहुत बार हमें अपने भाई होने का एहसास कराता है और हमारे देश की जब उस देश का राष्ट्रपति यात्रा करता है तो कहता है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर विकास दर आपके आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे ऐसे साजिशें करता है। हमारे जो देश है, हमारा अखंड भारत है, इसको टुकड़े करने की साजिश चलता है। और हाल ही में अभी जैसा आपके सामने देखने में आया है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े भूखंड पे चाइना ने कब्जा करने का प्रयास किया है और हमारे निहत्थे सैनिकों को उसने बहुत बुरी तरीके से निर्मम हत्या की है, जो कि हमारे देशवासियों के लिए और हम सभी के लिए सबक लेना है कि हम ऐसे देश से ना कोई संबंध रखेंगे और जो चीनी सामान हमारे देश में आयात होता है उसका बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार करने के साथ साथ हम अपने देश को इतना मजबूत करेंगे, वो प्रोडक्शन अपने देश में करेंगे कि हमें चीन जैसे देशों से सामान ना मंगाना पड़े। तो कल हमने आम आदमी पार्टी की हमारी सभी विंग ने, साथ में यूथ विंग ने, हमने चीन के राष्ट्रपति का, चीन सरकार का पुतला फूंका है, जो कि हमारा गुस्से का इजहार करता है। और साथ ही हम भारत सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में और ड्रैगन से निपटने के लिए पूरा देश, सभी पार्टियां हम सरकार के साथ हैं और हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या आपका मानना है कि आपका पुतला फूंकने का इस पर कोई असर होगा? पुतला फूंकने से कम हम इतना तो कर सकते हैं, हम बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं रहे, लेकिन हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं सैनिकों को आत्मविश्वास में, और हम उन्हें ये विश्वास भी दिला सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। क्योंकि अगर बॉर्डर पे खड़ा एक सैनिक अपनी जान की शहादत देता है, शहादत को नसीब करता है, तो वो हमारे लिए करता है। और हम इस एहसास को ज़िंदा रखने के लिए हमने पुतला फूंका है, ताकि हम एहतजाज जाहिर कर सकें और अपनी सेना को ये एहसास करा सकें कि पूरा देश उनके साथ है। अच्छा, कुछ लोग बिना हथियार के बॉर्डर पर गए, फौजी वहाँ पर जाकर उन शहीद हो गए, उनके बारे में क्या कहना? बिना हथियारों का जो मामला है, वहाँ एक संधि हो रखी है, पहले संधि हुई थी जिसमें ये नियम है कि हम बिना हथियारों के जाएंगे, लेकिन चीन ने नापाक साजिश की कि हमारे जो सैनिक थे उन्होंने उस संधि का पालन किया और निहत्थे बातचीत करने के लिए गए, लेकिन चीन ने वही पीठ में खंजर घोंपने वाला काम किया और धोखे से हमारे सैनिकों को बंधक बना लिया और कुछ सैनिकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी।